हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे इंडिया से जुड़ी खबर के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप इस शख्स को पहचानते हो, तो फ्रेंड्स कुछ दिन पहले ही कॉइनबेस जो है इंडिया में यहाँ पर लॉन्च हुआ था। तो फ्रेंड्स उसी से रिलेट करते हुए इंडिया का यहाँ पर बहुत सारा चीज़ है जो कि इन्होंने शेयर किया अपने एक्सपीरियंस को इंडिया के अंदर में। तो चलो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हेडिंग के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो कॉइनबेस आपको है, जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, इसने अपने सर्विस को इंडिया के अंदर में हाल्ट कर दिया है, रोक दिया है ड्यू टू इनफॉर्मल प्रेशर फ्रॉम सेंट्रल बैंक आरबीआई। तो फ्रेंड्स इंडिया के अंदर में जो आरबीआई है उसके द्वारा कुछ इनफॉर्मल प्रेशर पड़ रहे थे, जिस कारण से इन्होंने अपने सर्विस को यहाँ पर प्रोवाइड करना रोक दिया है। अब आते हैं डिटेल्स में। तो यहाँ पर देखो, जो कॉइनबेस है इसने रिवील किया कि इसने अपने ऑपरेशन को अपने लॉन्च के कुछ दिन बाद, मतलब इंडिया में जैसे ही लॉन्च किया उसके कुछ दिन बाद ही अपने ऑपरेशन को यहाँ पर प्रोवाइड करना रोक दिया गया, जो कि इनफॉर्मल प्रेशर पड़ रहा था कंट्री के सेंट्रल बैंक द्वारा, मतलब कि आरबीआई द्वारा। और खुद ऐसा किसने कहा? तो आपको कॉइनबेस के सीईओ जो है उन्होंने ये बातें कही है। तो फ्रेंड्स अब कुछ एक्सपीरियंस है जो कि इन्होंने शेयर किया है, साझा किया है। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं। तो कॉइनबेस ग्लोबल जो है इसने प्रोवाइड किया अपडेट ऑन इट्स इंडियन ऑपरेशन। इंडिया के अंदर ऑपरेशन के बारे में कुछ अपडेट प्रोवाइड किया गया, जो कि इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। ड्यूरिंग द कंपनीज अर्निंग कॉल्स ट्यूसडे के दिन। तो फ्रेंड्स मंगलवार के दिन जो है अपने अर्निंग कॉल में जो ये कंपनी है कुछ अपडेट वगैरह प्रोवाइड करती है इंडिया के अंदर में, जो इनका एक्सपीरियंस रहा। तो पार्टिकुलरली व्हाई इट एग्जिटेड द इंडिया क्रिप्टो मार्केट अ फ्यू डेज आफ्टर लॉन्च। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि खास तौर पे इस बारे में इन्होंने बात की है कि इन्होंने इंडियन मार्केट के अंदर में लॉन्च करने के कुछ दिन बाद ही मार्केट को क्यों छोड़ दिया, क्यों बाहर निकल आए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो, तो जो अनिल गुप्ता है जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टर्स रिलेशंस एट कॉइनबेस हैं, इन्होंने सीईओ जो है आपको कॉइनबेस से उनसे कुछ प्रश्न जो है वो पूछा। इन्होंने बोला कि सम शेयर होल्डर्स आर क्यूरियस अबाउट द रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया, कि कुछ जो शेयर होल्डर्स थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे जो रिसेंट में डेवलपमेंट हो रही थी इंडिया के अंदर में। फिर इन्होंने बोला कि आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने जो है यूपीआई पेमेंट का जो ट्रांसफर्स था, मतलब जो ये सर्विस थी, उसको क्यों रोक दिया। फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन से पूछा गया कि एंड व्हाट इम्पैक्ट विल दैट हैव ऑन योर एक्सपेंशन प्लान्स इन द मार्केट। और जिस तरह से यूपीआई पेमेंट सर्विस को रोक दिया गया तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा जो कि आपका एक्सपेंशन प्लान था मार्केट में, मतलब इंडिया के अंदर में जो कि आपकी प्लानिंग थी, स्ट्रेटजी थी मार्केट के अंदर में अपना एक्सपेंशन का, कब्जा करने का। तो जिस तरह से यूपीआई आपको बैन हुआ या रोक दिया गया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये क्वेश्चन इनसे पूछा किसने? तो फ्रेंड्स अनिल गुप्ता ने, जो कि यहाँ पर आप देख लो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टर रिलेशंस एट कॉइनबेस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब कुछ जवाब सवाल हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। तो कॉइनबेस कब लॉन्च हुआ? तो फ्रेंड्स 7 अप्रैल को। और यहाँ पर आर्मस्ट्रांग खुद इंडिया के अंदर में लॉन्चिंग के टाइम में मौजूद थे, आए हुए थे। और यहाँ पे कहते हैं कि द कंपनी सेड एट द टाइम, उस टाइम में आपको पता है कि कंपनी ने क्या वादा किया था या बोला था कि हो सकता है कि यूपीआई सिस्टम जो है आप क्रिप्टो करेंसी को अपने इस प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो बाई के पर्पज से। इस तरह का इनका प्लानिंग था यूपीआई पेमेंट मोड को अपने यहाँ पर डालने का, जबकि द कंपनी डिसेबल द यूपीआई ऑप्शन अ फ्यू डेज लेटर। और जैसा इन्होंने वादा किया था, इन्होंने अपनी जो लॉन्चिंग की उसमें यूपीआई पेमेंट सर्विस जो थी प्रोवाइड भी की, लेकिन उसके कुछ दिन ही बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस ऑप्शन को यहाँ पर डिसेबल कर दिया गया था। अब यहाँ पर फ्रेंड्स है कि दैट्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन क्रिप्टो अमॉन्ग्स द पीपुल देयर इन इंडिया, कि क्रिप्टो को लेकर इंडिया के अंदर में जो भी लोग थे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। सो वी हैड इंटीग्रेशन विथ व्हाट्स कॉल्ड यूपीआई, इसलिए जो ये यूपीआई नाम का इस तरह का कुछ चीज़ है उसके साथ हमारा इंटीग्रेशन था। एंड दिस वाज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ जस्ट आवर इंटरनेशनल स्ट्रेटजी, इसलिए इन्होंने यूपीआई को ऐड करने का फैसला भी लिया था। और ये इनका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इनके इंटरनेशनल स्ट्रेटजी का। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला ड्यूरिंग द अर्निंग कॉल्स, फिर वही बातें हैं कि ये मंगलवार के दिन में ये जवाब सवाल हुए हैं। मंगलवार के दिन में जो कॉइनबेस ग्लोबल है इसने इधर जाकर अपडेट किया अपने इंडिया के अंदर में जो भी एक्सपीरियंस थे, इंडिया के अंदर में जो कुछ भी इन्हें फेस करने को मिला और जिस कारण से इंडिया में आए थे और फिर किस कारण से इंडिया से निकल गए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बता ही दिया इन्होंने कि इंडिया का मार्केट का महत्व इनके नज़र में क्या है, एक्सपेंशन इनका प्लान था और अच्छे से यहाँ पर सब कुछ करने का था, इसलिए यूपीआई फीचर लाना चाहते थे। क्योंकि यूपीआई इंडिया में आपको पता है सबसे ज़्यादा डिमांडेड मेथड है, जिसको लोग पसंद करते हैं, हम लोग पेमेंट मोड में पसंद करते हैं, इसलिए इन्होंने अपना ये फैसला लिया और ऐसा प्रोवाइड भी किया सर्विस। लेकिन फिर से बैन क्यों किया गया आपको पता है, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ नहीं बताया, लेकिन आपको पता है कि किस तौर पे बैन हो गया था यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर फिर से वही बातें बोली जा रही है कि जो कुछ दिन बाद ही जो यूपीआई डिसेबल कर दिया गया। और क्यों डिसेबल किया गया? तो बिकॉज ऑफ सम इनफॉर्मल प्रेशर। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर जो इनफॉर्मल प्रेशर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इनके ऊपर पड़ा, इसको इन्होंने इनफॉर्मल प्रेशर कर दिया
एक होती है फॉर्मल, यहाँ पे इनफॉर्मल प्रेशर कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खुल के इस इनफॉर्मल प्रेशर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि भाई किस किस तरह से, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जो बड़े बड़े लोग हैं इतना ही उन्होंने कह दिया यही बहुत है। खुल के वो हर एक चीज़ पूरा आपको नहीं बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे ये चीज़ पूरी तरह से हुई जिस कारण से हमने ऐसा डिसीजन लिया। अब यहाँ पे इनका कहना है कि विच इज काइंड ऑफ ट्रेजरी इक्विवेलेंट देयर। इनका कहना है कि जो आरबीआई है जहाँ से कि हमें इनफॉर्मल प्रेशर पड़ रही थी, ये वहाँ के लिए मतलब इंडिया के लिए क्या है, तो एक तरह का ट्रेजरी इक्विवेलेंट है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आओ तो यहाँ पर बोला जा रहा है एंड इंडिया इज ए यूनिक मार्केट इन द सेंस दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट दे कांट बैन क्रिप्टो। तो यहाँ पर किसका, फिर से वही सीईओ जो है कॉइनबेस का, उन्हीं का कहना है कि इंडिया एक यूनिक मार्केट है, और अगर जिस तरह से बात वहाँ पर है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रूल करती है और उन्होंने बोला है, मतलब रूल बताया है कि आप जो है क्रिप्टो को बैन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूडिंग आरबीआई ऑफ इंडिया, जहाँ पर इन्होंने बोला कि आरबीआई को इंक्लूड करते हुए, who don't seem to be as positive on it, जो कि उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखती है जितना कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट दिखती है क्रिप्टो को लेकर। ये इन्होंने कॉइनबेस के बॉस ने अपना जो है ओपिनियन शेयर किया। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने फिर से बोला कि इन्होंने नोट किया है कि जो आरबीआई कर रही है वो किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है मीडिया के द्वारा, तो शैडो बैन के तौर पे डिस्क्राइब किया गया है। शैडो बैन मतलब एक तरह से परछाई बैन करके, इस तरह से यहाँ पे इनका बोलना है। बेसिकली दे आर प्लानिंग बेसिकली दे आर अप्लाइंग सॉफ्ट प्रेशर बिहाइंड द सीन्स टू ट्राई टू डिसेबल सम ऑफ दिस पेमेंट्स। तो यहाँ पे इन्होंने फिर से आरबीआई को यहाँ पर टारगेट करते हुए बोला कि ये आमतौर पे क्या कर रही है, तो ये सॉफ्ट प्रेशर अप्लाई कर रही है सीन के बिहाइंड, मतलब फ्रंट पेज पे आके कुछ नहीं कर रही है, ये बैक फुट पे रहेगा, पीछे से ही कुछ इस तरह का मतलब तिगड़मबाजी कर रही है जिससे कि इसका काम बन जाए। जिस तरह से इसने क्या किया, तो डिसेबल सम ऑफ दिस पेमेंट्स, फिर मतलब इन्होंने फिर से यहाँ पे यूपीआई का जिक्र किया। जिस तरह से आपको पता है कि यूपीआई का लोचा हो गया था कॉइनबेस के अंदर में, और उस टाइम कॉइनबेस के अंदर में नहीं हुआ था, इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर में भी लोचा हो गया था, और बहुत सारे एक्सचेंज ने भी उस टाइम में यूपीआई को बंद किया था। कहीं पे विड्रॉल का प्रॉब्लम हो गया था, कहीं पे आपको फंड ऐड नहीं हो रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें आई थी उस टाइम में, फिर धीरे धीरे करके रिसॉल्व भी हुई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है विच माइट बी गोइंग थ्रू यूपीआई, वही चीज़ जो अभी मैंने जस्ट बोला यूपीआई वाला इशू। अब यहाँ पे देखो तो कॉइनबेस एग्जीक्यूटिव ने आगे भी बोला कि आई गेस वी हैव अ कंसर्न दैट दे मे बी एक्चुअली इन वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें जहाँ तक लगता है, हमारा जो कंसर्न है कि ये क्या हो सकता है, तो ये एक तौर पे वायलेशन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का। मतलब जैसे कि ऊपर में इन्होंने ही बोला कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि यहाँ पर बैन नहीं कह सकता है, लेकिन यहाँ पर जो क्या कर रहा है, तो ये एक तरह का शैडो बैन करता है। कौन, तो आरबीआई। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि ये एक तरह से क्या कर रहा है, तो वायलेशन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का। विच वुड बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट इफ इट वेयर टू गो देयर। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा और नीचे आओ, तो बस अब कुछ ज़्यादा है नहीं। अब यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं कि बट आई थिंक आवर प्रेफरेंस इज रियली जस्ट टू वर्क विद देम एंड फोकस ऑन रीलॉन्चिंग। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपने एक चीज़ ऊपर नोटिस किया था, हाल्ट की बात की गई थी। हाल्ट का मतलब होता है कि तत्काल के समय में रोका गया है, तो इसलिए इन्होंने बोला कि हम क्या चाहते हैं, हम अब मेरा ये मतलब इरादा या प्रेफरेंस इनका ये है कि ये आगे वर्क करना चाहते हैं विथ देम, मतलब इंडियन मार्केट के साथ में, और ये फोकस करते हैं अपने रीलॉन्चिंग पे, मतलब दोबारा से लॉन्च कर सके इंडिया के अंदर में। क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन और इतना सारा, सबसे ज़्यादा इतने ज़्यादा यंग लोग हैं कि इस कारण से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हर मार्केट के लिए है। आई थिंक देयर इज नंबर ऑफ पास डेट वी हैव टू रीलॉन्च विथ अदर पेमेंट मेथड देयर। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं पेमेंट मेथड को लेकर, ताकि हम वहाँ पे लॉन्च कर सकें, मतलब हम वहाँ पे फिर से रीलॉन्च कर सकते हैं। एंड दैट्स द डिफॉल्ट पाथ गोइंग फॉरवर्ड। अब यहाँ पे नीचे आओ, सब कुछ खत्म, बस अभी इस हाईलाइट को मैं यहाँ पे करता हूँ, अब आप इसे थोड़ा सा देख लो। तो फ्रेंड्स मिला जुला के बात ये थी कि ये सब कुछ किस्सा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आज है आपको बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे, और आज से 2 दिन पहले मतलब आपको मंगलवार के दिन में जो इनकी कॉइनबेस की ग्लोबल थी, वहाँ पे कुछ अपडेट निकल कर आई। और वहाँ पे जो मैंने एक आदमी का नाम बताया जो कि भूल गया मैं खुद अभी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे कॉइनबेस रिलेशन करके कुछ इन्वेस्टर के, तो उन्होंने फ्रेंड्स कुछ सवाल वगैरह पूछना शुरू किया, जिस पर जो कॉइनबेस के सीईओ हैं उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारे एक्सपीरियंसेज जो है वहाँ पर अपना इंडिया के अंदर में बोला। और सबसे ज़्यादा उन्होंने किसी को टारगेट किया है, तो आप देख सकते हो आरबीआई को यहाँ पे टारगेट करते हुए इन्होंने बोला। तो ये सारी उनकी बातें थी, जो रिपोर्ट में था मैंने सिर्फ उसे पढ़कर आपको समझाने की अपने बिहाफ पर कोशिश की है। मेरा यही काम होता है, मार्केट में जो भी न्यूज़ आती है, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, छोटी आए बड़ी आए, मैं उसे आप तक पहुंचाता हूं, आप तक शेयर करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं अपने शब्दों में, जहां तक मुझसे मुमकिन पड़ता है बस। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।